हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक की। और आप देखिए कि ठीक-ठाक इसने एक ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते में भी। और आप देखिए कि यहाँ से मुझे लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड का जो स्टॉक है अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 76 लाख शेयर्स आज ट्रेडेड हुए हैं और मार्केट बंद हो चुका है। लेटेस्ट डेटा आने में थोड़ा-सा समय लगेगा, बट एट दिस पॉइंट 76 लाख शेयर्स ट्रेडेड हैं और डिलीवरी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रेडिंग का जो स्टॉक है वो बहुत बेहतरीन रैली करता हुआ दिखाई देगा। फिर से वो 8-10% वाली जो रैली थी हमारी, वो वापस आती हुई दिखाई दे सकती है ट्रेडिंग लिमिटेड स्टॉक में। तो अब देखिए कि हम पूरी बात करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या इस समय पर बाय करना अच्छा होगा या नहीं, और किसी ने बाय कर रखा है लॉस में है वो, कि क्या उसे कितना वेट करना पड़ सकता है, कितना टारगेट होगा हमारा, एंड जो 0.35% की रैली आई है वो कितना मायने रखती है आगे आने वाले दिनों के लिए। सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें ट्राइडेंट की, तो आप देखिए 14 रुपए 15 पैसे तक हमारा स्टॉक पहुंचा है। आज ग्रीन जोन में रहा है। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा चला है आज, और मार्केट बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है आपको, ठीक है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बुल्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं और फिर वहां से गिराते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब निकलना है। बड़ा गेम चल रहा होता है और वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे आ जाते हैं, और मार्केट पूरा आता है नीचे, और वहां पर रिटेल इन्वेस्टर नुकसान खा के बैठ जाता है। वही हुआ बहुत सारे स्टॉक्स में, और वहां से मुझे लगता है यहाँ से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यहाँ पर सावधान रहना थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट हमारा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस साल के लो से। और वहां से मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आप ये मान लें कि सावधानी बरतोगे तो फिर प्रॉफिट होगा, वरना फिर आप लॉस खा सकते हो यहाँ से, ठीक है? अब देखिए एनएससी की बात करें तो एनएससी पर निफ्टी हमारा 1.28% अप है, और 15,115 का लेवल टच किया है इसने। जैसा मैं बात कर रहा था पिछले दिनों में, पिछले वीडियोज में भी मैंने बात किया था कि 15,150 तक हमारा निफ्टी पहुंचेगा। सेंसेक्स 51,400 तक हमने बोला था, और आप देखिए कि 51,348, 51,400 तक भी गया है, 4 साढ़े 400 तक गया है हमारा सेंसेक्स। तो वहां पर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई जा रही है। 1 से 1.5% डेली का जो ग्रोथ है, ये अनयूजुअल है बहुत ज्यादा, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ है पहले कभी, और मुझे लगता है कि इस समय पर कोई ऐसी बहुत बड़ी रैली नहीं चल रही, डेवलपमेंट मोड में नहीं है इंडिया। इंडिया का जीडीपी भी माइनस में है, और उसके बावजूद भी अगर बाजार में इतनी तेजी है तो वो तेजी फॉल्स है। फॉल्स से मेरा मतलब है कि एफआईआई ने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बुल्स ने मार्केट को बहुत ऊपर चढ़ा रखा है। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है? तो खैर वो बात बाद में करेंगे हम। अभी हम बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो ट्राइडेंट का जो स्टॉक है, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमारा जो ट्राइडेंट का स्टॉक है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले डिलीवरी से स्टार्ट करें अगर हम, तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज हमारा ग्रोथ हुई है एक तो हमारी डिलीवरी में। अब देखिए कि 55% के आसपास डिलीवरी है, 43% एंड देन 58%। और आज की भी डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 58% की डिलीवरी है, और डिलीवरी जब भी बढ़ती है स्टॉक प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप होल्ड करके रखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप आने वाले समय में बना सकते हो इन ट्राइडेंट स्टॉक। ट्राइडेंट का बहुत बेहतरीन स्टॉक है। आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम ट्रेडेड है, वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। 3 फरवरी को 11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड थे, 4 फरवरी को 25 मिलियन, डबल हो चुका है हमारा लगभग। और यहाँ 5 फरवरी के बाद है 14 मिलियन, यानी फ्राइडे को थोड़ा गिरावट का माहौल था बाजार में, तो इसलिए शेयर ट्रेडेड में कमी आती हुई दिखाई दी थी। और आज की बात करें तो ये अभी आधा डेटा आया है, आधा आना बाकी है, बीएससी का भी डेटा आएगा, एंड ओवरऑल ये समराइज होगा तो हमारे ये डेटा भी 11-12 मिलियन के आसपास निकलेगा कम से कम आज शेयर ट्रेडेड। तो शेयर ट्रेडेड में ग्रोथ हुई है, डिलीवरी परसेंटेज में ग्रोथ हुई। ओवरऑल मार्केट आप देखिए तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका आने वाले दिनों में हमें ट्राइडेंट में असर देखने को मिलेगा। बात करें एफआईआई फ्लो की, तो आप देखिए एफआईआई फ्लो बहुत स्ट्रांग है इस समय पर, बहुत ज्यादा पैसा भारत में आ रहा है, और वही एक वजह है कि बाजार जो है वो लगातार लाइफ टाइम हाई बना रहा है। और वही एक डर का माहौल भी है, क्योंकि एफआईआई के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं ये सभी जानते हैं। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें, तो वहां पर भी एक हमारा ग्रोथ दिखाई दी है। और यूरोपियन बाजार की बात करें तो वहां पर भी ग्रोथ दिखाई दी है। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, ठीक है? इस समय बाइंग बहुत तेजी से हो रही है, शानदार बाइंग हो रही है, खरीदारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। बट रिटेल इन्वेस्टर को सावधान रहना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्जिन बहुत कम होता है। हम अगर पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक में तो हमें कम से कम 30% 40% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट में 10 से 12-15% का होता है। तो वहां पे वो लोग जल्दी बाय करके और अपना ऑर्डर बुक करके बाहर आ जाते हैं, और वहां से स्टॉक दबाव में आता है और बैकवर्ड आ जाता है। तो यही एक समस्या देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी रिटेल इन्वेस्टर हमारा लॉस में होता है तो यही एक प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। तो आप देखिए कि ऐसा ही पीएनबी में भी हुआ था। पीएनबी में मोतीलाल ओसवाल को बाइंग करनी थी, उन्होंने सेल कॉल दिया और वो स्टॉक हमारा नीचे आ गया। और यहाँ पर आप देखिए कि ट्राइडेंट में काफी ज्यादा बाय कॉल आई है पिछले दिनों।
₹19 का टारगेट आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ और यही बात मैं अभी भी बोलूँगा कि ₹19 ₹20 का आप एक टारगेट अच्छा खासा इसमें अचीव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। आप देखिए कि समय लगता है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से बाइंग करते हैं, ₹14 पे बाइंग की है, आपने ₹13 पे बाइंग की है, आपको तुरंत वो ₹19 आते हुए नहीं दिखाई देंगे, आपको पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा। सेबी ने इसे एएसएम लिस्ट में डाल दिया था ट्राइडेंट के स्टॉक को, तो वहाँ उसका भी एक दबाव देखने को मिला है इसके स्टॉक प्राइस में, वरना ये बहुत तेज़ी से भाग रहा था, डबल कितनी तेज़ी से हुआ है आप ये देखिए, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा-सा समय देंगे आप इसे तो ये हमारा ₹19 तक भी पहुँचेगा आराम से। सेंटीमेंट बहुत शानदार है इस समय बाज़ार के, तो मुझे लगता है कि इसी इसी सेंटीमेंट के दौरान ही हमारा स्टॉक ऊपर पहुँचता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें चार्ट की तो आप देखिए चार्ट हमारा बहुत अच्छा दिखाई देता है इस समय पर। जो एक्यूमुलेशन का ज़ोन एक बन रहा था हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। आज की जर्नी बहुत अच्छी रही है, प अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है हमारा, जो एक्यूमुलेशन का ज़ोन था, वो खत्म होता हुआ एक नियर टू एंड आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? मैकडी की बात करें तो वो अभी भी हमारा बेयरिश ज़ोन में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमारे हिस्टोग्राम भी डाउनवर्ड ही बन रहे हैं। बट स्टिल आपको एक अपडेट देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छा समय इसका आता हुआ दिखाई देगा आपको और उसके लिए आपको तैयार रहना है बस, ठीक है? इस तरह की अगर एक कैंडल आती है, जैसे हमारी ग्रीन कैंडल आई थी और इस तरह की एक कैंडल हर 10 दिन में आती है, तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हर 10 दिन में आपको 10% का प्रॉफ़िट मिल रहा है, 10-12%, 15% का प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तैयार रहना है, आपने एग्ज़िट नहीं करना है स्टॉक से। आप अगर एग्ज़िट करते हो तो आप अच्छी खासी जो रैली आने वाली है, वो नहीं कमा पाओगे, ठीक है? और वैसे भी ट्राइज़न को एक मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अपना जो पुराना लेवल था बिफोर स्प्लिट, वो अचीव करता हुआ दिखाई देगा, बट उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? तो आपको 2 लेवल बता रहा हूँ मैं। एक ₹14 का लेवल है, आपको ₹14 का लेवल कल वॉच करना है कि ₹14 का लेवल अगर हमारा सपोर्ट ज़ोन ब्रेक होता है तो स्टॉक नीचे आ सकता है। हालाँकि जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह का हमारा एक सेंटिमेंट्स बने हुए हैं बाज़ार के, ये नीचे नहीं आना चाहिए। बाज़ार में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी नई बाइंग कर रहे हैं तो पहले आप देख लें कि वो अपने सपोर्ट ज़ोन पर है या फिर अपने रेजिस्टेंस ज़ोन पर है। रेजिस्टेंस ज़ोन पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ से टकरा के वो वापस आ सकता है। तो अब देखिए कि अगर रेजिस्टेंस ज़ोन की बात करें तो ₹14.60 का एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बनता है यहाँ पे, ठीक है? अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़ोन के बीच में हमारा स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरह के एक एफआईआई फ्लो बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हमारा ट्रेंड ब्रेक करके और ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा। ₹14.60 का जो हमारा एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, उसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा हमारा स्टॉक। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है और जो खबरें आई हैं, उन खबरों की भी बात करेंगे हम, बट उसकी क्लैरिफ़िकेशन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, विदाउट क्लैरिफ़िकेशन बात करेंगे और वो होता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहती है क्योंकि फ़ॉल्स न्यूज़ हम नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें और जो चार्ट में ब्रेकआउट एक देखने को मिला है और जो डिलीवरी परसेंटेज में ग्रोथ आई है, 58% की डिलीवरी हुई है, ये बहुत अच्छी है। इससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ट्राइडेंट का जो स्टॉक है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआई फ्लो भी बहुत तेज़ हो चुका है बाज़ार में। बाज़ार में ज़रूरत है तो आपको पेशेंस रखने की इस समय पर, ठीक है? तो ₹19 का हमारा टारगेट अभी भी रहेगा। आपने बाइंग कर रखे, होल्ड करके रखो। नई बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूँगा क्योंकि इस समय बाज़ार बहुत ऊपर है और वहाँ से गिरावट होगी, तो जितने भी छोटे स्टॉक्स हमारे उन पर दबाव ज़्यादा बनता है। तो इसलिए बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी इट्स योर चॉइस। आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप रिस्क टेकर हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको होल्ड करते हैं तो आप ₹19 का टारगेट आप इसमें आराम से लेकर जाएँगे, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।